मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट डिफरेंटेबिलिटी हमारी चल रही है। तो डिफरेंटेबिलिटी का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जामिन द फॉलोइंग कर्व फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0 एंड 1, ऑल्सो ड्रो द ग्राफ फॉर द फंक्शन। ये फंक्शन गिवन है हमें, जो कर्व है ये 1 2 3। देखिएगा, इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 0, 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1, 1 अपॉन एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 1। इसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिएगा, पहले हम कंटिन्यूटी के लिए क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ 0 प्लस 1, सॉरी 0 प्लस 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, यहां लिखेंगे एट x इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे हैं हम कंटिन्यूटी। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h, 0 से बड़ा, 0 से बड़े के लिए क्या है हमारे पास 1, 0 प्लस h क्या हुआ 0 से बड़ा। तो 0 से बड़े के लिए क्या हो गया हमारा फंक्शन ऑफ h करेंगे यहाँ पहले तो लिखेंगे, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 इक्वल टू 1। फिर दोस्तों f ऑफ 0 माइनस 0, ये राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h, 0 माइनस h, 0 से भी छोटा, 0 से छोटा क्या है हमारे पास x लेस देन एंड इक्वल टू 0, ये है एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर, h के प्लेस पर 0 रखा तो 0 हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, हमारी राइट हैंड लिमिट 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, और फंक्शन ऑफ 0 पर x स्क्वायर यानी कि 0 आ गया। चलो ये भी निकाल लेते हैं, f ऑफ 0 इक्वल टू 0, ये भी 0, ये भी 0, लेकिन ये 1, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर यहाँ भी 0 होता तब हमारा क्वेश्चन ये कंटिन्यूटी होता एट x इक्वल टू 0 पर। तो हम यहाँ लिखेंगे सो f ऑफ 0 प्लस 0 f ऑफ 0 माइनस 0 बराबर नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज नॉट continuous एट x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर गिवन फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब हम चेक करेंगे दोस्तों इसे एट x इक्वल टू 1 पर। देखिएगा, तो उसके लिए मैं पहले इसे रफ करता हूँ, या देखिएगा ध्यान से, एट x इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, तो f ऑफ 1 प्लस h,
1 प्लस 0, यहाँ 1 माइनस 0, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एच। 1 प्लस एच का मतलब देखिएगा, जब हम 1 प्लस एच कर देंगे दोस्तों, इसे रफ ही करता हूँ। देखिएगा एच टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच, 1 से बड़ा, 1 में कुछ ऐड हो रहा है, 1 के बड़े के लिए हमारी क्या कंडीशन है, 1 अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एच, एच के प्लेस पर 0 रखेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 1। एफ ऑफ, ये राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। 1 से छोटा, 1 से छोटा कहाँ है दोस्तों, यहाँ, और फंक्शन क्या है हमारा 1। अब एफ ऑफ 1 पर देखते हैं, एफ ऑफ 1 पर क्या है दोस्तों हमारा 1, तो ये हमारा आया, सो एफ ऑफ 1 प्लस 0 एफ ऑफ 1 माइनस 0 इक्वल टू एफ ऑफ 1, इक्वल टू सब 1 आ गया। तो दिस इंप्लाइज गिवन फंक्शन continuous एट x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस है, लेकिन x इक्वल टू 0 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं था। तो आप इसे अच्छी तरह से नोट करें। अब हमने अभी डिस्कस किया है इस क्वेश्चन में कंटिन्यूटी के लिए, अब करेंगे डिफरेंटेबिलिटी के लिए, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, जब भी हम कभी डिफरेंटेबिलिटी की बात करते हैं तो हमें फॉर्मूला लिखना होगा, आर एफ डैश सी राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस के एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। डिफरेंटेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा आर एफ डैश 0। देखेगा राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। एफ ऑफ 0 प्लस एच, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा क्या है, फंक्शन की वैल्यू हमारी 1। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 एफ ऑफ 0 एच स्क्वायर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 अपॉन एच, तो 1 अपॉन एच हुआ। जब लिमिट रखेंगे 1 अपॉन एच, 1 अपॉन 0 इन्फिनेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। 0 माइनस एच, 0 से छोटा क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 0 अपॉन एच। ये हो गया लिमिट
एच टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर अपॉन एच, इस एच से ये एच कैंसिल हुआ, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच, ये हो गया 0, ये इन्फिनेटिव ये 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड, so this implies function is not differentiable at x इक्वल टू 0 पर, नॉट डिफरेंटेबल है। अब हम चलते हैं डिफरेंटेबिलिटी चेक करते हैं एट x इक्वल टू, इसे आप देख लीजिएगा, डिफरेंटेबिलिटी चेक करते हैं x इक्वल टू 1 पर। तो यहाँ करना होगा हमें 1, यहाँ करना होगा 1 प्लस एच, 1 प्लस एच के लिए ग्राफ क्या हो जाएगा 1 अपॉन एच। और अब मैं इसे रफ करता हूँ, यहाँ भी क्या कर देता हूँ 1 माइनस एच, और सब मैं इसे रफ करता हूँ। और एफ ऑफ 0 के प्लेस पर भी एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 देखेगा दोस्तों। एफ ऑफ 1 प्लस एच, 1 से बड़ा, 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास एफ ऑफ 1 प्लस एच, 1 से ग्रेटर देन, 1 से ग्रेटर देन के लिए देखिएगा 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा x के प्लेस पर 1 प्लस एच। एफ ऑफ 1 पर क्या दे रखा फंक्शन 1, एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस एच अपॉन एच 1 प्लस एच, ये कैंसिल हुआ, हमारा बचता है सिर्फ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच अपॉन 1 प्लस एच, और इनटू में दोस्तों एच भी है, इस एच से एच ये कैंसिल हो गया। फिर हो जाएगा देखिएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस 1 प्लस एच, एच के प्लेस पर 0 रखेंगे तो दोस्तों माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस के 1 आ गया ये। अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए देखिएगा 1 माइनस के एच, 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए क्या दे रखा है फंक्शन की वैल्यू हमारी 1, 1 एफ ऑफ 1 पर भी क्या दे रखा है 1, और ये अपॉन एच, 1 माइनस 1 कितना हुआ दोस्तों 0, 0 अपॉन एच 0। देखिएगा इसको, तो ये हो गया सब कुछ हमारा 0। देखिएगा राइट हैंड डेरिवेटिव -1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0, तो हम ये लिखेंगे क्वेश्चन में राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज नॉट डिफरेंटेबल एट x इक्वल टू 1 पर। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। अब एक चीज़ और देख लीजिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ, इसका ग्राफ भी देख लीजिएगा। ग्राफ को मैं यहाँ कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा ये।
देखिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सबसे पहले देखिएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, हमारा पैराबोला का कर्व है, तो ये कर्व हो जाएगा। और ये भी क्या है, x लेस देन एंड इक्वल टू 0 पर। तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर देखिएगा y इक्वल टू 1, फिर y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ये हमारा ग्राफ हो गया, इसे ध्यान रखना। इसे अच्छी तरह से आप कब सीखेंगे, जब मैं कर्व ट्रेसिंग चैप्टर करा दूंगा आपको, तो इन कर्व को देखकर आप ग्राफ ड्रॉ कर दोगे बिल्कुल। तो ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन को तैयार करें। ये लिख भी देते हैं, ये y इक्वल टू 1 है दोस्तों, और ये y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है, और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हुआ, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अक्सर यूनिवर्सिटी में पूछ लिया जाता था। थैंक यू।